अस्सलाम वालेकुम। ये है जावा 350cc। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की बहुत यूनिक बाइक है जो पुराने ज़माने में 125 की तरह थी, कंसीडर की जाती थी। और इसके अंदर जो फंक्शन है उसके बड़े टेक्निकल फंक्शन उसके हैं। आइए उसके बारे में आपको बताता हूँ। बड़ी स्मूथ राइड है इसकी। तीनों सीसी में 4 स्ट्रोक होने का पता नहीं चलता। इसमें 4 गियर हैं इसके। अब इस बाइक की हिस्ट्री की बात करें तो ये बाइक जो है 1988 में इस बाइक की शेप लॉन्च हुई थी। और ये जो मॉडल है 1990 मॉडल है ये, ठीक है। और ये बाइक जो है आई थिंक सिर्फ ऑरेंज कलर में लॉन्च हुई थी पाकिस्तान में। और जो बेसिकली इस बाइक की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो है चेक रिपब्लिक की, यानी कि यूरोप की। आज ये बाइक जो है इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है और काफ़ी लेवल की शेप्स इस बाइक में लॉन्च हो रही हैं। जब तक आप ये देख के बताओ कि इसकी किक कहाँ पे है, तब तक मैं आपको इसके कुछ मल्टी फंक्शन आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो इस बाइक का मल्टी फंक्शन है वो ये है कि इसके जो गियर है ना, इसमें 3 फंक्शंस हैं, ठीक है। नंबर 1 तो ये है कि चलो ये गियर लगाता है, और जो इससे गियर हैं वाई बेयर की तरह लगता है, एक आगे और 3 पीछे। इस बाइक में 4 गियर आते हैं, ठीक है। और दूसरा फंक्शन है, अगर आप इसको ना अंदर प्रेस करके इसको पीछे की तरफ करोगे तो ये किक बन गई। यहीं से आपने किक लगानी है इसकी, ठीक है। और तीसरा जो फंक्शन है ना इस बाइक का वो ये है कि इसके जो गियर है ना, एक तो क्लच ये है और इसके अंदर भी एक क्लच है कि आप खड़ी हुई बाइक पे अगर इसी को सिर्फ गियर लगाएंगे तो आपकी बाइक रुकेगी नहीं, वहीं खड़ी रहेगी स्टार्ट में। और जैसे आप गियर छोड़ेंगे तो ऐसा ऐसा आपकी बाइक आगे जाना शुरू हो जाएगी। ये इस बाइक के 3 मल्टी फंक्शन है और ये 1990 मॉडल है। और इस जो फंक्शन जो इसमें दिया गया ना, आज की बाइक से भी नहीं देखने को मिलते। अब ये जो है ना इस बाइक की है, कभी आपने इस शक्ल की कोई चाबी देखी है किसी बाइक की? अगर देखे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। अच्छा, चाबी की बात करें तो इसमें भी आप जब आप इसको स्टार्ट करें जो तरीका है ना बहुत यूनिक है। चाबी आपने इसके अंदर डालनी है तो अभी ये ऑन नहीं होगी, ठीक है। आपने टिल्ट करने से भी ये ऑन नहीं होगी। ये आपने इसको अंदर प्रेस करना है हल्का सा, ये स्विच होगी, बस ये अब बाइक ऑन है। ना आपने इसको टिल्ट करना है चाबी को ना कुछ, ये बाइक इस टाइम ऑन खड़ी हुई है, ठीक है। अब इसके आगे जो लिखे हुए हैं नंबर 0 1 2, 0 का मतलब है ऑन है बाइक, 1 का मतलब है कि अब इसकी जो लाइट है ना वो चल पड़ेगी, 2 का मतलब है कि लाइट्स वगैरह अब सारी चल पड़ेंगी, हॉर्न हर एक चीज़ चलेगी इस बाइक में। स्टार्ट बाइक पे अगर आप चाबी निकाल लेते हैं ना इसमें से, ठीक है, तो ये बाइक ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। और ये जो की है ये सेंसर्ड की है। जैसे आप सेंसर्ड की कहते हैं ना, उस ज़माने की सेंसर्ड की कहते हैं, पर ये जो है करंट के ज़रिए चलती है, क्योंकि इससे जब करंट पास होता है तो फिर ये बाइक को ऑन कर देती है। और सबसे बड़ी बात यह कि चाहे इस बाइक में सेल्फ है या नहीं है, पर आपको इस बाइक में बैटरी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे लास्ट टाइम हम लोग शूट के लिए आ रहे थे, कल का दिन था, इसको स्टार्ट करके थके पर स्टार्ट नहीं, क्योंकि बाद में पता चला कि इसकी बैटरी डाउन है। हालांकि ये बाइक किक से स्टार्ट होती है, पर इसको करंट देने के लिए बैटरी का होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके मीटर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 मीटर हैं। एक है इसका स्पीडोमीटर और ये है RPM। और इसके साथ जो है 4 की लाइट्स दी हुई हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस जो है उनको डिस्क्राइब करती है। एक तो है इसकी इंगिशन की लाइट, जब आप स्विच ऑन करेंगे तो लाइट जल पड़ेगी। दूसरी है इसकी हेडलाइट की लाइट, भाई ऑन जब करेंगे लो हाई बीम की। ये आगे इसका न्यूट्रल की लाइट जो कि अभी फ़िलहाल टूटी भी नहीं चली 2 लाइट। और ये है उसकी इंडिकेटर्स की लाइट। अब इसकी फ्रंट ग्रिप की बात करें तो यहाँ पे हमें मिलता है एक तो किल स्विच, इधर किल स्विच हो गया, यहाँ पे ऑन हो गया। ये यहाँ पे फ्रंट ब्रेक आ गई इसकी, और ये इसकी आ गई रेस। और अब हम ब्रेक्स की बात कर ही रहे हैं तो उसके अंदर जो लगी हुई है ड्रम ब्रेक लगी हुई है, जो कि फ्रंट पे सिंगल और बैक पे भी सिंगल ड्रम ब्रेक है। अब इसकी लेफ़्ट ग्रिप पे आ जाएँ तो यहाँ पे हमारे पास क्लच आ गया सबसे पहले। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इस बाइक में 2 क्लच हैं, एक तो ये और एक है नीचे पैडल्स में, और इधर ही इसके नीचे आ गए हमारे पास इंडिकेटर्स। ये इसका हॉर्न आ गया और ये इसका लाइट विपर आ गया। अब इसके इंजन की राइट साइड पे आए तो यहाँ पे भी हमें एक एग्जॉस्ट देखने को मिलता है, और लेफ़्ट साइड पे भी एक एग्जॉस्ट लगा हुआ है, ठीक है। साथ ही इसकी यहाँ बैक ब्रेक आ गई, और जिसके पे ये पैडल्स हैं, ये है फोल्डेबल पैडल्स लगे हुए हैं दोनों साइडों पे। और जो इसका इंजन है कार्बोरेटर इंजन है इसमें, और जो कि 2 स्ट्रोक है, और इसमें 4 गियर आते हैं, जो कि 1 आगे और 3 पीछे, ठीक है। और जो इसका एग्जॉस्ट है ड्यूल एग्जॉस्ट है इसमें, जो इसका चैन कवर है रबर में है। अब इसकी बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे एक तो बैक लाइट आ गई, आम बाइक्स की तरह हर बाइक में बैक लाइट, 2 इंडिकेटर्स बैक पे जो इसके जेन्युइन इंडिकेटर्स हैं, और ये जेन्युइन इसकी लाइट है, इसी में ही आती है ये। अब 7 नंबर देखा आपको पता चल रहा होगा कि 7 की इसकी रजिस्ट्रेशन है, और पर ये जो मॉडल है 1990 का मॉडल है, पर जो ये शेप जो आई थी ये आई थी 1988 में।
ये शेप आना शुरू हुई थी जावा में। इसके सीट को खोलने के लिए यहाँ पे इसकी की लगेगी और यहाँ से इसको ऑन करेंगे, क्योंकि जो इसकी की सीट है इसके नीचे ही इसकी बैटरी लगी होती है। और इसको यूँ करके खोलेंगे तो ये यहाँ पर बैटरी होगी और बाकी चीज़ें भी, टूल्स वगैरह भी यहीं पर होते हैं इस बाइक के, एक्स्ट्रा टूल्स जो होते हैं। अब इसके फ्रंट लुक की बात करें तो ऑलमोस्ट जो सुजुकी 150 उससे भी मिलती जुलती है, क्योंकि फ्रंट पे इसकी एक हेडलाइट लगी हुई है जो कि काफ़ी बड़े साइज़ की है और साथ ही 2 इंडिकेटर्स हैं और फ्रंट पे रियर शॉक लगे हुए हैं 2 आम बाइक्स की तरह वाले, और यहाँ पे आगे इसका टायर आ गया और रिम आ गया और ड्रम ब्रेक लगी हुई है यहाँ पे। और जो इसका ये है फ्रंट गार्ड जो है ये भी मेटल में है और बैक गार्ड है वो भी मेटल में है। और पूरी जो इसकी बाइक की जो थीम है ऑरेंज बाइक है, आई थिंक सो ये जो बाइक आई थी सिर्फ ऑरेंज कलर में ही लॉन्च हुई थी। चलो अब इस बाइक को स्टार्ट करते हैं। ये है जी 2 स्ट्रोक बाइक की 350 सीसी में, ये इसकी बाइक की साउंड की आवाज़ है।